अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। बहुत सिंपल से बहुत कम खर्चे में हम घर बैठे नेल्स मेहंदी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो चलिए देखिए। सबसे पहले एक एग्जैक्ट मेज़रमेंट से थोड़ा सा अरख ले लीजिए। मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिनिमम जो होता है छोटी सी अरख वाली बॉटल 250 ml, उतना ही क्वांटिटी में अरख ले रही हूँ। यस, आज हम इस वीडियो में कंप्लीट से देखेंगे कि क्या हम भी घर बैठे नेल्स मेहंदी का बिजनेस कर सकते हैं, क्या करेंगे तो प्रॉफिट आएगा या नहीं। तो अगर स्टार्टिंग में है, अभी अभी हम सोच रहे हैं, तो चलिए 250 ml अरख, उसके अंदर आप लोग जानते हैं अगर कोई न्यू भी है तो नेल्स मेहंदी प्रिपेयर करने के लिए मेन इंग्रेडिएंट अरख होता है। उसके अंदर ऐड करने के लिए हम मैदा फ्लोर यानी मैदे का आटा इस्तेमाल करते हैं। तो देखें यहाँ हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। अरख हमने मेज़र करके लिया था कि एग्जैक्ट 250 ml था। तो अब इसके अंदर मैदा कितना ऐड करना होगा ये ऑटोमेटिक हमें आगे पता चल जाएगा। बस यहाँ पर आप क्या करें, कंसिस्टेंसी चेक करते हुए इसके अंदर मैदा को ऐड कर दीजिए। समर का सीज़न है, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस, आप लोगों के रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, बेसिक से नेल्स मेहंदी किस तरह प्रिपेयर करते हैं, क्या हम घर बैठे इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कितने अरख में कितना मैदा ऐड करना होगा, कितने पेस्ट से कितने कोन बनेंगे, कितने ग्राम के रहेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में जितने भी डाउट्स रहेंगे ना, इंशाल्लाह ये वीडियो से कंप्लीट से आप लोगों को सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। क्योंकि आप कौन सा भी बिजनेस हो, यानी स्टार्टिंग में छोटा सा हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक ट्रायल जो कहते हैं, थोड़ा सा हम ट्राई करके देखना होगा कि किस तरह चलेगा, चलो ये हमसे होगा या नहीं, हम कर पाएंगे घर बैठे या नहीं। थोड़ी सी अगर हम हिम्मत करके इस तरह से ट्रायल बोलते हैं इसको, थोड़ा सा अरख लेके बस बहुत सिंपल से जैसा जैसा मैं बता रही हूँ उस तरह पेस्ट प्रिपेयर करके देखें, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी काफ़ी है। इसको कहते हैं पाइपिंग बैग या कैरेट बैग। ये केक प्रिपरेशन में अक्सर यूज़ करते हैं। एक तरफ रफनेस होता है, एक तरफ सॉफ्ट होता है इसका। तो ये देखें, आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो हर एक में यानी ऑनलाइन में आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। इसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ वाला होता है, थोड़ा छोटा साइज़ वाला होता है। यहाँ पर पेस्ट की क्वांटिटी थोड़ी रहने की वजह से मैंने छोटा सा वाला पाइपिंग बैग लिया। तो एक जग या मग इस तरह ले लीजिए लंबा सा, उसके अंदर इसको इस तरह ओपन करके बिठा दीजिए। अब जो हमने प्रिपेयर करके रखा पेस्ट इसके अंदर फिल कर देंगे। क्योंकि हम एक एक कोन के अंदर स्पून से एक बार नहीं फिल कर सकते, वो मुश्किल होता है। इस तरह एक ही बैग जो कैरेट बैग पाइपिंग बैग होता है, एक ही बार पूरा पेस्ट इसके अंदर आ जाने की वजह से ये भी एक बड़ा कोन के शेप में रहता है, इसीलिए इसके थ्रू हम छोटे छोटे कोन्स के अंदर फिल करना आसान होता है। तो जो ज़रूरी आइटम्स है, जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है, वही बता रही हूँ मैं इस वीडियो में आप लोगों को। रमज़ान के ईद से पहले जस्ट 1 वीक 4-5 डेज पहले आके हम क्या बिज़नेस करना चाहते हैं वो भी ईद के लिए अभी हमें सिखा दीजिए, अभी हमें बता दीजिए। हम भी कोन सेल करना समझते हैं। हमारे घर के पास ना नेल्स मेहंदी के कोन्स नहीं मिल रहे हैं, मैं सोच रही हूँ मैं खुद सेल करूँ क्या। तो दोस्तों इतना आसान नहीं होता कि बस हम जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं विदिन 4 to 5 डेज में हो जाए। थोड़ा सा प्लान करना होगा, थोड़ा सा आइडिया करके छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स ही सही, ज़्यादा से ज़्यादा मत बाई कर लीजिए। ये वो हाई फाई में सब कुछ एक ही बार लाके, कभी कभी प्रॉफिट हो लॉस हो, पहले थोड़ा
मटेरियल जो भी रहेगा आपका, छोटा सा माल लाकर उससे आप स्टार्ट कर लीजिए। आपको भी एक अंदाज़ा, एक अप्रॉक्सीमेट समझ में आएगा कि अरे हाँ ऐसा होता है क्या, ऐसा बनाने से ऐसा जाएंगे, इतने अरग से इतने कोन्स बनेंगे। क्योंकि हम जितने भी वीडियोस देखें, चाहे आपको मेरे वीडियो से नॉलेज मिलेगी, बट जो आप लोग प्रैक्टिकल अपने आप से करेंगे ना, वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि आप लोग वीडियोस को देखकर एक्साइटमेंट मत हो, आप अपने आप से सेल्फ पर्पस से आप बिजनेस करने का जज्बा रहा तो पहले आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए। जो छोटे छोटे मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। ये देखें, इस तरह फिल करने के बाद तो याद रखें फुल फिल नहीं करना चाहिए। अगर आपका पेस्ट ज़रा थोड़ा भी बचा कुचा रहा तो और एक पाइपिंग बैग लेकर फिल कीजिएगा, मगर एक ही पाइपिंग बैग के अंदर सारा पेस्ट उसके माउथ तक यानी ऊपर तक मत फिल कीजिए, क्योंकि फिर से आपको यहाँ पर बैंड लगाना पड़ता है। तो देखिए जितना भी राउंड कवर रहेगा सब कुछ आ जाना चाहिए इस तरह। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हेयर बैंड जो थोड़ा टाइट वाला रहता है उसका स्ट्रेचेबल, वो वाला बैंड लेकर यहाँ पर लगा दीजिएगा। ये देखें हमारा बेहतरीन सा बहुत ही छोटा सा, कितना 250 ml अरग। रमज़ान तो हो गया, अब हम ये बिजनेस कर सकते क्या, अब कोई लेगा क्या, कोई कस्टमर्स आएंगे क्या। तो हाँ दोस्तों, ये नेल्स मेहंदी जो है ये हलाल प्रोडक्ट है, इससे वज़ू नमाज सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह होती है। नेल्स मेहंदी के लिए पर्टिकुलर सीज़न की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फेस्टिवल्स रमज़ान बकरीद रहे तो ज़्यादा जाएंगे, बट ये हमेशा चलने वाले ही है। हर तरफ शादियों का सीज़न भी चल रहा है। तो आप लोग इसी टाइम पर यानी ये वीडियो देखने के बाद अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जैसा मैं बता रही हूँ, यहाँ पर देखें हम एक बार, ये देखें वेट देखेंगे कितना हुआ 349, यानी अप्रॉक्स 350 ग्राम हमारा पेस्ट का वेट हो गया। तो अब इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अरग कितना लिया था 250 ml, तो यहाँ पर पेस्ट कितना बड़ा, यानी रेडीमेड पेस्ट कितना बन गया बनाने के बाद 350। तो हमने कितना मैदा ऐड किया इसके अंदर, देखें बहुत आसानी से हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग ना बहुत आराम से पेन पेपर लेके बहुत सिंपल से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कितना रख लेना है, उसके अंदर कितना मिलाना होगा, ज़्यादा मिलाए तो क्या होगा, कम ऐड करे तो क्या होगा, फिर बनने के बाद कितने ग्राम के कोन रहते होंगे। तो आप क्या करें, जैसा मैं बता रही वैसा प्रिपेयर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा टिप बता देती हूँ, जो आप प्रिपेयर करते हैं इससे यानी जितने भी कोन्स बने, कोन्स में भी 3 टाइप्स के होते हैं, एक 10 ग्राम का, एक 15 ग्राम का, एक 20 ग्राम का। यहाँ पर देखें मैं आपको कैलकुलेट लिखकर भी दिखा रही हूँ। अरग हमने लिया था 250 ml, रेडी हुआ पेस्ट 350 ग्राम। 350 माइनस 250 इज इक्वल 100, यानी हमने कितना ऐड किया मैदा 100 ग्राम। तो इसी तरह आप अरग के 250 ml प्लेस में 500 ml भी ले लीजिए, इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। धीरे धीरे 1 लीटर ले लीजिए, इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना अरग 250 ml, मैदा 100 ग्राम। अच्छा जी, ये आ जाने के बाद अब आते हैं हम हमारे कोन्स की तरफ। तो कितने ग्राम रखना होगा, ये तो बहुत बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है। तो कोन्स 3 टाइप के होते हैं, एक 10 ग्राम वाला होता है। तो चलिए जी, इसको किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। रेडी किया हुआ पेस्ट हमारा था 350 ग्राम, तो हम कितने साइज का बनाना समझ रहे हैं, 10 ग्राम का। तो कितने कोन्स बनेंगे, 35 कोन्स बनेंगे। अगर आपका कोन का साइज 10 ग्राम का रहा तो आपके टोटल बनेंगे 35 कोन्स। अच्छा जी, नेक्स्ट मीडियम साइज जो रहेगा 15 ग्राम, तो फिर वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। हमारा रेडी किया हुआ पेस्ट 350 ग्राम है और हम एक एक कोन का साइज कितना रखना चाह रहे हैं, 15 ग्राम। तो कितने कोन्स बनेंगे, 23.3, यानी अप्रॉक्स
24 कोन्स बनेंगे आपके। अब लास्ट साइज यानी जो बड़ा बिग साइज होता है नेल्स मेहंदी में, यानी हर जगह हर एरिया में इस तरह के ही 3 टाइप्स के कोन्स ही बनते हैं। मैक्सिमम 20 ग्राम से ज़्यादा कोन्स नहीं बनते, क्योंकि ये नेल्स मेहंदी के हैं। हैंड्स मेहंदी के चाहे जितने भी बड़े बने, बट नेल्स मेहंदी में बिग साइज वाला 20 ग्राम का ही लास्ट होता है। तो आप लोग भी बहुत ही सिंपल से इसी तरह एक थोड़ा अमाउंट में, अगर आप चाहें तो इससे कम भी यानी 100 ml अरख लेकर भी आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कितने कोन्स बनते, 18 कोन्स बन जाते आपके 20 ग्राम के। 10 ग्राम के 35 बनते, 15 ग्राम के 24, 20 ग्राम के 18 कोन। अरख था 250 ml, रेडी हुआ पेस्ट 350 ग्राम, मैदा 100 ग्राम। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं हम प्राइस। ये सब कुछ मैं जो मार्केट में जनरल आम तौर पर हर जगह मिलने वाले कोन्स के साइज़ बता रही हूँ, और उसी के हिसाब से प्राइजेस भी हम देखेंगे। तो ये 10 ग्राम का कोन जो है उसका प्राइस रहेगा 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़, और जो 15 ग्राम का साइज रहेगा उसका प्राइस रहेगा 15 या 20। स्टार्टिंग में ना आप क्या करें, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के लिए आसपास में या हमारे रिश्तेदारों में, अपनों में, कभी कॉलेज गए, स्कूल फ्रेंड्स में, कभी हम इज्तिमा में जाते हैं, जमातों में जाते हैं, तब आप क्या करें, ये देखिए नेल्स मेहंदी बहुत अच्छा स्टेन आता है, बस इतना ही है इसका प्राइस। इस तरह आप थोड़ा सा सबके सामने एडवर्टाइज करते रहिएगा। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस चारों में फैलने के चांसेस होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ पर मैं भी हैरान हो गई ये देखकर। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब कुछ मेरे ऑर्डर्स थे रमज़ान के। मैं घर की सफाई कर रही थी तो एक कवर में सब कुछ मैंने रख दिया था, सोचा कि आप लोगों से भी बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं भी ऐसा ही जैसे मैंने आज आप लोगों से वीडियो शेयर किया तो मुझे आइडिया आया कि नहीं, जैसा मैं स्टार्ट करी थी छोटा सा, बहुत छोटा था मेरा बिज़नेस, बस 10 कोन 15 कोन बस इतने ही बनाती थी। आसपास में इनको उनको ऐसा दे देना, आप लोगों के ऑर्डर्स आना, इतना छोटा बिजनेस था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर देखें बस माशाल्लाह ही कहते जाइए, इतने ऑर्डर्स आए रमज़ान में, इतने ऑर्डर्स आए, यानी बिजनेस धीरे धीरे करते करते अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गया, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। अब ये 3rd रमज़ान है, यानी 3 इयर्स हो गए मेरे बिज़नेस स्टार्ट करके। एक मुकाम तक, यहाँ तक पहुँचने तक मुझे थोड़ा टाइम लगा, बट इसके साथ साथ आप नमाज़ों का साथ दीजिए, हर वक्त नमाज का साथ रखिए और दुआ कर लेते रहिए, अपने आप के लिए दुआ कर लीजिए। दुनिया हमारे बारे में क्या बोल रही, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमें कामयाब होना है, अल्लाह पाक के सामने हमें राज़ी करना है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए। तो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिक बस आप 5 वक्त की नमाज को जारी रख लीजिए और उसके साथ साथ अपनी दुआ को जारी रख लीजिए। अल्लाह ताला आपके रास्ते सब कुछ आसान करते करते जाएंगे। वो कैसे, किस तरह, हमें ख़ुद भी नहीं पता चलता कि अरे हाँ हम इस मुकाम तक आए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ही देख लीजिए, मैं एमटेक करके भी यानी एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी की थी, सॉफ्टवेयर जॉब भी की थी, बट जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता था वो नहीं मिलता था। बस मैं हमेशा यही सोचती थी कि नहीं, मुझे घर बैठे कुछ करना है, मैं क्या करूं, कुछ यूट्यूब चैनल पर, इस तरह मेरा सोच जाती थी हमेशा के। बस मैं दुआ ज़्यादा करती थी, मेहनत के साथ साथ हमें दुआ भी करनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप, सेलो शीट लेने से बेहतर होगा प्री कट्स, यानी ऑलरेडी ऑटोमेटिक ये मशीन में कट हुए आते हैं। ये इस तरह हाफ केजी वाइज आते हैं। इस तरह देखकर आप सेलो शीट के प्री कट्स ले लीजिए, क्योंकि ऑल शीट्स जो हैं यानी प्री कट्स एक ही साइज में रहेंगे, आपको कोन बनाना भी बहुत आसान रहेगा। ये देखें साइज, लंबाई जो है उसकी हाइट 9.5 और चौड़ाई जो है इसकी देखें, क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि आपके प्री कट्स का साइज़ क्या होता है। यहाँ पर देखें 7। तो मैं आप लोगों को कोन्स भी किस तरह रोल करते हैं वो भी बताऊंगी। कोन के लंबाई में इस तरह 3/4
जो लास्ट एंडिंग में थोड़ा सा छोड़कर इस तरह, देखें मैं बैकग्राउंड चेंज किया आप लोगों को अच्छा से समझ आ जाए। ये देखें इस तरह पकड़ के और एक हैंड से इस तरह रोल करते जाइए। और जो यहाँ पर नीचे निब के पास हमने थंब से पकड़ा वहाँ पर मत छोड़िए, यानी वहाँ पर लूज़ करेंगे तो फिर पूरा कोन फोल्डिंग में लूज़ होगा, तो इसीलिए वहाँ पर वैसे ही टाइट पकड़कर यहाँ पर जो घुमा रहे हैं वहाँ पर ही आप घुमाते हुए कोन का शेप दे दीजिए। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। वैसे नेल्स मेहंदी के कोन्स थोड़े से दुबले पतले ही होते हैं। तो इस तरह ऐसे ही पकड़कर आप क्या करें, अब हमें क्या चाहिए, सेलो टेप विथ मशीन के साथ चाहिए। इसको हम साइड हैंड में रख देंगे क्योंकि बहुत सारा टेप हमें लगाते ही जाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह लगाकर फिर से यहीं पर पोजीशन पर जैसे हमने घुमाया था वैसे ही घुमाते जाइएगा। यहाँ पर आप एक ही बार जैसा पकड़े वैसा ही पकड़ के रख दीजिए, यानी छोड़ना पकड़ना मत कीजिए, टेप फिर से लूज़ हो जाएगा, कोन का शेप भी हट जाएगा। ये देखिए मेन ज़रूरी होता है निप के पास एक बार लगाए तो ये शेप आ जाता, और जो हमने घुमाते खुद ये पूरा ओपन ही था, यानी बस हम घुमाए मगर और टेप नहीं लगाए, और जहाँ जहाँ ओपन रहता वहाँ पर ढेर सारा कोन लगाते जाइएगा। आप एक बार इस तरह यानी जो भी छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स लाकर ट्रायल करने के बाद इंशाल्लाह आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। बस आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, पब्लिक में यानी जिसको भी आप दे रहे हैं कस्टमर्स को पसंद आना चाहिए। आप नेल्स मेहंदी पेस्ट को ज़्यादा टाइट मत रखिएगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो मार्केट के कोन्स की तरह हो जाएंगे। जैसा मैंने कंसिस्टेंसी बताई वैसा ही रखिए। पहले ही समर सीज़न है, देखते देखते पेस्ट टाइट हो जाने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए पेस्ट की कंसिस्टेंसी मीडियम रखकर ये देखें हमारा कोन रेडी हो गया है। आप सेल कर लीजिए इंशाल्लाह। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके ऑर्डर्स आते जाएंगे आप उसी के हिसाब से माल यानी जो भी हमें चाहिए होगा, सेलो टेप्स हो, जो भी नेल्स मेहंदी के लिए जो पाइपिंग बैग चाहिए, मैदा चाहिए, अरख चाहिए, जितना भी हमारा माल वो आप लोग बढ़ाते जाइएगा। एक ही बार ज़्यादा से ज़्यादा मत ला लीजिए। बहुत सिंपल से बहुत कम खर्चे में इस तरह आप लोग भी, मैं कह रही हूँ ना, ये एक छोटा सा ट्रायल जो कहते हैं बिजनेस करने से पहले आप भी ट्रायल करके देख लीजिए। और हाँ, आपके आसपास में के साथ साथ लेडीज़ कॉर्नर्स में अक्सर जो हिंदूज़ के यानी अदर कास्ट के होते हैं उनके लेडीज़ कॉर्नर में ये नेल्स मेहंदी कोन्स भी नहीं रहते, वहाँ पर भी जाके उनसे बात करके ये देखें भैया मैं ये थोड़े कोन्स बनाती हूँ, आप भी रख लीजिए, आप थोड़ा प्रॉफिट देकर आप भी सेल कर लीजिए, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी। इस तरह एक डील करके उनसे भी आप कांटेक्ट हो सकते हो। ये देखें आपकी मर्ज़ी, आपका कोन का साइज़ जितना रखना चाहे उतना रख लीजिए। मैं यहाँ पर 20 ग्राम रख रही हूँ। अब देखें इसको किस तरह सील करना है। तो हम बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए इंस्टाग्राम भी एक बहुत सुपरवाइज पेज है जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस ग्रोथ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस भी ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पेज से ही चल रहा है, चला भी। तो वो कंप्लीट से किस तरह यूज़ करें, इंस्टाग्राम से फ़ायदा क्या होता है, हमें वहाँ से कस्टमर्स किस तरह आते हैं, क्या करना होगा हमें, ये सब कुछ मैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए एक वी शेप में आपको शेप दिखाई देगा, उसी शेप में आपको टेप को लेना होगा। बस आप इस तरह हल्के से प्रेस कर दीजिए। अब क्या होता, ऊपर से हम रोल कर लेते हुए आइए, यानी स्ट्रिप्स वाइज जैसा रिबन को हम रोल करते हैं वैसा। अब देखें ऊपर से प्रेस करने से क्या होता है, ऑटोमेटिक पेस्ट नीचे से आ जाता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सेलो टेप को लेकर नीचे पहले निप के पास लगाएंगे, क्योंकि हम ऊपर से प्रेस करेंगे तो पेस्ट नीचे से चले जाता। तो अच्छा जी, अब हम ऊपर की पैकिंग फिर एक बार कर देंगे। मैं यहाँ पर बहुत स्लो से बहुत आराम से बता रही हूँ, बट ये भी कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, मैंने भी कहीं पर भी नहीं सीखा। आप यकीन जानिए ऐसे ही जो जज्बात थी मेरे अंदर वो यहाँ तक लेके आई, चाहे यूट्यूब का हो,
चाहे नेल्स मेहंदी बिजनेस का हो। बस मेरी जज्बात, मेरी दुआ, मेरी कोशिश ही यहाँ तक लेकर आई। आप लोग टेंशन होने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कर सकते या नहीं। अगर करने का भरपूर आप अपने आप से रेडी हैं तो इंशाल्लाह स्टार्ट कर दीजिए। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा बहुत ही अच्छा सा 20 ग्राम साइज़ वाला कोन बन गया। ये देखें, इस तरह मैं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर सक रही हूँ। आप लोगों के थोड़ा बहुत मेरे वीडियोस यूज़फुल हो रहे। बट जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, जब मेरे लिए तो कुछ भी नहीं था, यानी यूट्यूब में सर्च करी तो ज़्यादा नहीं मिलते थे मुझे इन्फॉर्मेशन। बट ऐसे ही हर तरीक़े से, हर तरफ से मैंने कोशिश करके यहाँ तक पहुँची। तो आप लोग भी ज़रूर एक मुकाम तक पहुँचेंगे। बस आप कोशिश करना मत हटिएगा। ये देखें कितना आसान से, साइडों में भी नहीं लगेगा। निप से आराम से अपने नेल्स पर आप नेल्स मेहंदी लगा सकते हैं। 3 से 4 बार नाइट टाइम अप्लाई कीजिएगा। यानी आप भी अपने कस्टमर को यही कहिएगा कि 3 to 4 डेज नाइट टाइम अप्लाई कीजिएगा, आपके नेल्स डार्क हो जाएंगे। ये देखें कितना बेहतरीन सा। तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर निप के पास इमीडिएटली टेप लगाते रहिएगा, जिसकी वजह से पेस्ट नहीं सूखेगा। और जो हमारा ये रिमाइनिंग है, जितने भी आपके आर्डर्स आने दो, 1 कोन 2 कोन, इसमें ना हम हिचकिचाने वाली, छोटा हम कुछ वो गिल्टी फील होने वाली बात कुछ भी नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी है, हमारी ज़िंदगी है, जैसा भी जिए अल्हम्दुलिल्लाह हलाल से जिए, अल्लाह के राज़ी करते हुए जी लीजिए। लोगों को हम दिखा के कुछ करना नहीं है। तो 1 कोन आए 2 कोन आए, हम फील होने की बात ही नहीं है। आराम से आप इस तरह कोन बना के फिल करके सेल कर लीजिए। और ये बैग को हम फ्रिज में रख लीजिए, लॉन्ग टाइम तक पेस्ट फ्रेश रहेगा।